नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली से एक सनसनाती खबर सामने आई। वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि कैसे 20 से ज्यादा बार चाकुओं से गोद करके एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या कर दी जाती है, एक साहिल नाम के लड़के की तरफ से, साहिल सरफराज नाम के लड़के की तरफ से। हालांकि इसमें अभी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि उस साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक घटना है, ये ना ही केवल दिल्ली वासियों को बल्कि देश को, पूरे देश को झंझोर कर रख गई है। अगर बात की जाए तो वहां पर कई लोग उस समय जो है चल रहे थे, कई लोग वहां से गुजर रहे थे। किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि साहिल को रोका जाए। पहले उसने चाकुओं से गोदा, उसके बाद बेरहमी से पत्थर मार करके हत्या कर दी। लेकिन वहां से जो लोग गुजर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा हो कि किसी ने कुछ देखा ही नहीं। अब इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो रिलेशनशिप में थे दोनों, और इसमें लव जिहाद का एंगल भी जोड़ा जा रहा है। हाल ही में द केरला स्टोरी जो मूवी है, उससे काफी ज्यादा यहां पर लव जिहाद का जो सच है वो उजागर हुआ देश के सामने, और कई सारे सवाल उसको लेकर के उठ रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है चर्चा हुई पूरे देश भर में, और इस मामले में भी कहीं ना कहीं वही एंगल देखा जा रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो जो प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है, उसने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। सबसे पहले अगर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो यहां पर ट्वीट करते हैं कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर ही नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ये ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें जो राजनीति कर रहे हैं, यहां पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बाकियों के मामले में तो आप पहुंच जाते हैं 1-1 करोड़ रुपया देने, यहां पर पहले जो है पीड़िता के घर क्यों नहीं के, वहां जाकर के क्यों सहायता नहीं की। और उसके अलावा यहां पर बीजेपी, वो भी हमलावर है केजरीवाल पर। और कहीं ना कहीं वो पुराने सोशल मीडिया पर वीडियोस जो है आम जनता की तरफ से डाले जा रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित पर सवाल उठाते थे जब वो मुख्यमंत्री थी, दिल्ली पुलिस को लेकर के, दिल्ली में हो रहे क्राइम को लेकर के। जबकि पूछा जाता था अरविंद केजरीवाल से कि कैसे दिल्ली के सीएम, क्योंकि ये जो है पावर उनके पास है नहीं, तो केजरीवाल कहते थे इतने लाचार और बेबस कैसे हो सकते हैं, हमें बनने दीजिए मुख्यमंत्री, हम बताएंगे कितनी पावर होती है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। क्यों नहीं कर सकता दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस को कंट्रोल में? बिल्कुल कर सकता है, पूरे कॉन्फिडेंस से ये चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव से पहले केजरीवाल करते थे। और कहीं ना कहीं लोगों ने उसी चीज का भरोसा जो है वो जताया था आम आदमी पार्टी पर। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे से कोई ये काम करने से पहले 100 बार सोचे। कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स हैं जिससे लोग बच निकलते हैं। एक तबका है वकीलों का जो इनके सपोर्ट में लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इनके जो है केस लड़ता है, इनको जो है वहां से माफी दिलवाने का काम करता है। जबकि वीडियो फुटेज सबके सामने है, सबने देखा कितनी बेरहमी से उसने मारा है। और इस कुख्यात सजा की जो उसने की है, जो उसने अपराध किया है, इसकी सजा जो है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कि लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, एनकाउंटर की बात की जा रही है कि क्या जरूरत है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों को जब दंड नहीं मिलता है, फिर इनके हौसले और ज्यादा बुलंद होते हैं। और यही समाज में जो मैसेज आता है कि ठीक है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो छूट गया, हम भी करेंगे, हमें क्या हो जाएगा, छूट जाएंगे 2-4 साल में। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल्स हैं, इन लूप होल्स को फिक्स करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, कानून व्यवस्था की है, कि जब इतने साक्ष्य सामने हैं उसके बावजूद अगर यहां पर उसको वो सजा नहीं मिलती जो बेरहमी से उसने मौत की, उसकी सजा भी अगर बात की जाए तो यहां पर मौत ही है। अगर वो उसको नहीं दी जाती न्यायपालिका की तरफ से, तो फिर ऐसे लोगों को कैसे रोकेंगे। बहरहाल इसी बीच आपको बता दें, हरीश खुराना जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने यहां पर अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर कोट करते हुए कहा है कि एक पुराना ट्वीट डाला उन्होंने अरविंद केजरीवाल का, और लिखा है कि अरविंद केजरीवाल, ये ट्वीट आपको याद है ना, जब ऐसी कोई घटना शीला जी के टाइम पर होती थी तो आप क्या ट्वीट करते थे? आज जब दिल्ली में घटना हुई तो दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या जो हेल्पलेस सीएम हो? तो इस तरह की बातें जो है की जाती थी। फिर आगे कह रहे हैं वो कि लड़के का नाम साहिल सरफराज है, कुछ इस पर भी बोलेंगे, क्या ये लव जिहाद एंगल नहीं है? ये दरअसल डिबेट इसलिए केजरीवाल के साथ होती है, जब द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा आया था और उस समय जिस हिसाब से
उपहास उड़ाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस समय कई सारे सवाल जो है अरविंद केजरीवाल पर उठे थे। जो ट्वीट यहाँ पर हरीश खुराना ने शेयर किया उसमें दरअसल 27 जून 2013 का वो ट्वीट है। उसमें अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि शीला दीक्षित रिस्पॉन्स आफ्टर ईच रेप, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ, दिल्ली पुलिस जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या दिल्ली को ऐसा हेल्पलेस सीएम चाहिए। जब शीला दीक्षित के लिए आप ऐसी बात कर रहे थे तो आज यहाँ पर लोग आपसे सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमें अरविंद केजरीवाल जैसा हेल्पलेस सीएम चाहिए। और ऐसा आखिरकार इसलिए क्योंकि वो इंटरव्यू उनका एक पुराना वायरल हो रहा है। वो इंटरव्यू वायरल जो हो रहा है उसमें क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने वो आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं गौतम गंभीर का भी लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं। सांसद हैं बीजेपी से, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर अपनी बहन या बेटी पर ऐसी कोई जो है वैसी हमला होता तो क्या ये लोग ऐसे ही चलते जाते, जानवर सिर्फ वो नहीं सब हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहा गया, जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, लगातार वीडियो में हम देख रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया, किसी ने रोकने का प्रयास भी नहीं किया कि इस बच्ची को बचाया जा सके। पहले चाकुओं से वो मारता रहा, फिर पत्थर से मारता रहा, लोग गुजरते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी को लेकर के गौतम गंभीर कह रहे हैं कि जानवर सिर्फ वो नहीं है, जानवर हम भी हैं जो हम उस क्रूरता को होते हुए देख रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पाए वहां पर, तो हेल्पलेस हम भी हैं, गौतम गंभीर कह रहे हैं। आइए अब आपको अरविंद केजरीवाल का वो इंटरव्यू बताते हैं जिसमें क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के। उस समय जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, क्या बड़े बड़े वादे किए गए थे। राहुल कंवल वो इंटरव्यू ले रहे थे आज तक पर। उसमें जब यहाँ पर शीला दीक्षित को लेकर के सवाल उठे तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो चीज़ें जो है की जाएंगी। एक तो एक कि दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा, दिल्ली पुलिस को अगर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा। तो राहुल कंवल सवाल पूछते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री बने आप कैसे सुधारेंगे दिल्ली पुलिस को, आपके तो कंट्रोल में नहीं है जैसा दिल्ली, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है। तो उस समय अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं नहीं तो क्या होगा, कर सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं, मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं होती है। अगर शीला दीक्षित उस समय इतनी लाचार नहीं थी तो आज अरविंद केजरीवाल कैसे इतने लाचार हो गए। क्या आप मानेंगे कि आप लाचार हैं? आगे वहां पर फिर उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित कहती रहती हैं बिजली पुलिस ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इतनी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री है क्या हमारी। उस समय आप शीला दीक्षित के लिए कहते थे किसी भी रेप के बाद, ऐसी घटना के बाद। इसमें हालांकि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोगों की तरफ से जो याद करवाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की, इस मुद्दे पर भी जो है इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इस पर भी अगर वो एलजी पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल केजरीवाल पर भी उठेंगे। अगर वो एलजी पर इस तरह से सवाल उठा रहे हैं तो सवाल उनसे भी किए जाएंगे जो बोल करके वो सत्ता में आए थे, क्राइम को लेकर के, दिल्ली पुलिस को लेकर के बड़े वादे किए थे उन्होंने। तो क्या हो गया, मुख्यमंत्री की पावर है इतनी, मुख्यमंत्री करके दिखा सकता है, मैं मुझे बनने दीजिए मैं करके दिखाऊंगा। आज तो लगभग 10 साल हो गए, क्या किया अरविंद केजरीवाल ने। कहा था उस समय शीला दीक्षित के लिए कि इतनी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री हैं क्या हमारी। फिर आगे यहां पर सवाल पूछा गया राहुल कंवल की तरफ से कि सीधा सवाल कि अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे तो दर्शकों को बता दीजिए कि क्या दिल्ली में एक भी रेप नहीं होगा। उस समय केजरीवाल कहते हैं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक भी रेप नहीं होगा, 2 चीजें करूंगा, 2 चीजें होंगी। सुनिए, पहली चीज वो उसमें कहते हैं कि आज दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई है दिल्ली पुलिस। तो सबसे पहले ये चीज की जाएगी कि दिल्ली पुलिस को सख्त किया जाएगा। केजरीवाल जी आप सख्त करने वाले थे दिल्ली पुलिस को, आप तो हर चीज में आरोप जो है मटने चले जाते हैं, कहते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमें तो कुछ दिया नहीं। दूसरी चीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी चीज यहां पर वो कह रहे हैं, दूसरी चीज ये की जाएगी कि दिल्ली के हर म्युनिसिपल वार्ड में 280 म्युनिसिपल वार्ड है, उस समय 272 थे, उन्होंने 280 राउंड फिगर बताया था, 280 म्युनिसिपल वार्ड है। हर म्युनिसिपल वार्ड में 25-25 कमांडो तैनात किए जाएंगे उस म्युनिसिपल वार्ड की महिलाओं और सीनियर सिटीजन की रक्षा करने के लिए। 25-25 कमांडो। आगे कह रहे हैं उस इंटरव्यू में ये यंगस्टर में से लिए जाएंगे और रिटायर्ड सैनिकों में से लिए जाएंगे। सैनिक बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, वो कैपेबल रहते हैं रक्षा करने के लिए, और इनका जो सुपरविजन है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर करेंगे। तो ये कमांडो फोर्स जो है दिल्ली की जनता की रक्षा करेगी। तो इनका काम यही होगा कि कोई तुरंत SOS कॉल आती है तो तुरंत मौके पर पहुंचे। कहाँ है वो कमांडो? हर वार्ड में 25, अब तो 250 वार्ड रह गए हैं, उस समय खैर 272 थे। वो 25-25 कमांडो तो दूर की बात है, एक एक कमांडो भी दिखा दीजिए। एक कमांडो पूरी दिल्ली में तैनात नहीं कर पा रहे हैं आप कहते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमें तो कुछ दिया नहीं है। और जो जितने सारे वादे करके आए थे उनमें से क्या आपने वादे सच में पूरे किए,
या फिर केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए शीला दीक्षित को जो गालियां दी थी, उस समय जो चीजें बोली थी, आज वही चीजें, ये समय का चक्र है, घूम फिर करके दोबारा वहीं पर लाकर खड़ा कर देता है। जो चीजें आप शीला दीक्षित के लिए कहते थे, वही चीजें, वही सवाल आज अरविंद केजरीवाल आप पर उठ रहे हैं, क्योंकि आपने वो भरोसा दिलाया था दिल्ली की जनता को, नहीं मुझे बनाइए मुख्यमंत्री, मैं दिखाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मेरे पास वो पावर है। होती है मुख्यमंत्री के पास, इतने लाचार और बेबस नहीं होते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन आज आपका जो ये ट्वीट है, आज जो आपकी ये राजनीति है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस प्रकार से उस समय भी सत्ता के लालच के लिए ये सब किया गया था, और आज जब सत्ता मिल चुकी है तो आज आप खुद बेबस और लाचार बने घूम रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। आप लोगों का इस पर क्या कहना, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अपराध है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई और ये करने से पहले 100 बार सोचे, उसके दिमाग में भी ये चीज़ ना आए, वो सोचने से भी कतराए। जितना बड़ा अपराध ये आज दिल्ली में हुआ है। आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।